अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है और नेक वाली साइड पे हमने 8.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। अब शोल्डर वाली साइड पे हमने 2.5 इंच के मार्जिन से दूसरा निशान लगाया है लंबाई में। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछे में अपने स्केल को सेट करना है और इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने स्केल को सेट करते हुए इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर हमने जो पिंटेक्स डालने हैं उनका सेंटर मार्जिन मैं तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का लूँगी। अगर आप 1.5 इंच रखना चाहते हैं या 1 इंच सेंटर मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप इस अपनी मर्ज़ी से अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्जिन नापकर आपको बता रही हूँ। अगर आप निशान लगाकर सेम मार्जिन में प्लेट्स डालना चाहते हैं तो ये देखें जी, मेरा मार्जिन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का है। टोटली निशान हमने लगा लिए हैं। अब जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने शर्ट को इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से इस्त्री कर लेना है। जब हम इस्त्री करेंगे ना तो शर्ट की दूसरी साइड पे भी निशान आ जाएंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ डिज़ाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस्त्री की मदद से दूसरी साइड के जो निशान होंगे अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर लें, नहीं तो वैसे इतने डार्क आपको पता है आयरन की मदद से निशान आ जाते हैं कि हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कॉर्नर में कट भी लगा लिए हैं ताकि मुझे अपने डिज़ाइन का अंदाज़ा अच्छे से रहे। और ये देखें कितने अच्छे से निशान नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पर ना इनको डार्क नहीं किया, यानी कि चौक की मदद से इन निशानों को डार्क नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा फैब्रिक था बिल्कुल इसी तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे इस तरह से डबल फोल्ड में और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है और इसी तरह से बिल्कुल एक जैसे पिंटेक्स डालने हैं। यानी कि अगर आप मीडियम साइज़ का पिंटेक्स डाल रहे हैं तो फिर भी एक साइज़ का होना चाहिए। अगर आप किनारे का इस तरह से डाल रहे हैं तो बिल्कुल एक साइज़ का पिंटेक्स डाल लेना है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने दूसरी साइड से फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से खोल लेना है और ये देखें बिल्कुल वी शेप में हमने ये पिंटेक्स बहुत ही अच्छे से डाल लिया है। अब बाकी के पिंटेक्स भी हमने सेम डालने हैं, जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक ही डालेंगे। तो एक के बाद एक फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें दूसरी साइड का फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे कर दें और जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक अपने फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लें तो बिल्कुल किनारे के पिंटेक्स बहुत ही अच्छे से डल जाएंगे। तो ये पिंटेक्स हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब शर्ट को खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। शर्ट को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। अब हमने यहाँ पर स्केल की मदद से निशान लगाने हैं, यानी कि हमारा जो भी पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन है ना उसी मार्जिन के मुताबिक हमने ये निशान लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से चेक कर लें अच्छे से। तकरीबन 1.5 इंच मार्जिन आ रहा है। जो भी मार्जिन है इसी मार्जिन को ऊपर वाली साइड पे भी हम अच्छे से ड्रॉ करते हुए इस तरह से बिल्कुल तिरछी शेप में ये निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको भी मैंने यहाँ पर आयरन करके दोनों साइड पे निशान को अच्छे से डार्क कर लेना है। बस मैंने साइड पे छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि मुझे मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब यहाँ पर मैंने एक तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी 1 इंच से 2 पॉइंट कम पट्टी है और हाफ इंच इसकी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस पट्टी की लंबाई टोटल 26 इंच है। 26 इंच इसकी टोटल लंबाई है। दोनों पट्टियाँ एक ही साइज़ में हैं और नॉर्मल मैंने नलकियाँ ली हैं जिनसे हम फैब्रिक यानी कि कपड़े स्टिच करते हैं, वही नलकियाँ हैं। कंट्रास्ट हैं, यानी कि सूट के अंदर जो फ्लावर्स हैं ना उनका कंट्रास्ट किया है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फिरोज़ी नलकी का इस्तेमाल किया है। उसको मैंने नॉर्मल धागे की तरह सुई में चलाया है और इस तरह से अपनी जो पट्टियाँ हैं इनके ऊपर बिल्कुल तिरछे में सिलाइयाँ लगा लूँगी। एक के बाद एक पट्टी के ऊपर इसी तरह से सिलाइयाँ चलाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रहे हो ना तो तकरीबन सेंटर मार्जिन 1 इंच या 1.5 इंच ज़रूर रखना है। सेंटर में गैप इतना होना चाहिए कि सेंटर में एक सिलाई और चल जाए।
तो यहाँ पर मेरा जो सेंटर मार्जिन था वो तकरीबन 1 इंच था। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चौक की मदद से निशान लगा कर भी ये सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो अब हमने यहाँ पर रेड ऑरेंज सी नलकी थी जो उसकी सिलाइयाँ चलानी है, यानी कि जो सिलाइयाँ हमने चलाई हैं इनके सेंटर में अब हम एक और सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारी कंट्रास्ट आगे की होगी। अच्छा, फ़िरोज़ी लाइट सा फ़िरोज़ी कलर था तो इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन ये कलर बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये आपके सूट में जितने कलर हो उस हिसाब से आप यहाँ पर नलकियाँ लेकर बहुत ही अच्छे से ये सिलाइयाँ चला सकते हैं। आजकल ये डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा इन है, पहना हुआ सूट भी बहुत ही कमाल की लुक देता है। पट्टियाँ हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, पट्टियों की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ये जो धागे हैं इनको अच्छे से कट कर लेंगे और इसको नीट कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से नीट कर लेना है दोनों साइड से। तो फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है। अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास थी फैब्रिक ग्लू। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने या तो आपने ग्लू स्टिक ले लेनी है जो बाज़ार से बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, या कोई भी ग्लू जो भी आपको मिलती है उसको इस तरह से हल्का हल्का सा लगा लें बस। और ये जो साइड वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छे से फोल्ड करते जाना है, तो ये फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। तो इसी तरह से दोनों साइड की पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने बहुत ही अच्छे से ये देखे सेट करके पट्टी को नीट कर लिया है। दोनों साइड का तरीका बिल्कुल सेम है। पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब पट्टी के जो हमने शर्ट पे निशान लगाए थे ना, अब यहाँ पर पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1.5 इंच है। जो निशान लगाया था ऊपर वाला जो निशान था ना उससे थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ग्लू को लगाऊंगी, क्योंकि जब हम पट्टी को लगाएंगे ना तो ये मार्जिन कम पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ग्लू को इसलिए ऊपर लगा रही हूँ ताकि पट्टी का मार्जिन भी सेम पिंटेक्स जितना ही आए, यानी कि कम या ज़्यादा ना लगे। अब पट्टी को इस तरह से बिल्कुल ग्लू के मुताबिक इस तरह से सेट करेंगे। पहले हल्का सा ग्लू लगा लें और एक हाथ से फिंगर की मदद से इस पट्टी को इस तरह से, देखें मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ कि इसमें झोल या चुनट नहीं आना चाहिए। इस तरह से कॉर्नर अच्छे से बना लें और दूसरी साइड पे इस तरह से हाथों से हल्का सा टैप टैप कर दें। ये पट्टी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पर कट करके इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे। अब जिस तरह से पहली पट्टी लगाई है नीचे वाली पट्टी पे भी ग्लू हमने सेम लगानी है, यानी कि पिंटेक्स का जो सेंटर मार्जिन है उसका अंदाज़ा रखते हुए। तो इस तरह से नीचे वाली पट्टी का तरीका भी सेम रहेगा। यहाँ पर सेंटर में आते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप पट्टी के कॉर्नर जो हैं इनको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें ताकि ऊपर नीचे हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ना लगे। तो टोटली डिज़ाइन हमारी यहाँ पर पट्टियाँ जो हैं देखें कितने अच्छे से लग गई हैं। अब जिस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं इनको मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया है। आयरन करके ये देखें इस तरह से बस सिंपल पट्टी के ऊपर सिलाई चलानी है। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जो पहली दफ़ा ये नेक डिज़ाइन बना रही हैं, यकीन करें कि उनका भी नेक डिज़ाइन इतनी ही सफाई से बनेगा जितना मेरा सफाई से बन रहा है। ठीक है, जब आप मेरे तरीके से नेक डिज़ाइन को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा, आपका दिल करेगा कि आपके सूट को वाकई 4 चांद लग गए हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाली पट्टी पे जिस तरह से सिलाई को चलाया ना, इसी तरह से मेरी नीचे वाली जो पट्टी थी इसके ऊपर भी मैंने सिलाई को चला लिया है। अब हमने नेक को रेडी करना है। तो नेक के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 17.5 इंच है। डबल फोल्ड में हमारा बुकरम है यहाँ पर। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपने नेक को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3.25 इंच नेक की टोटल चौड़ाई रखी है, यानी कि टोटल आ जाती है 6.5 इंच बनती है हमारी टोटल ना इसकी चौड़ाई। अब पहला मार्जिन 4 इंच लिया है। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। नीचे वाली साइड पे भी 3.25 इंच मार्जिन लेंगे और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया। हल्के हल्के से इस तरह से डॉट्स लगाएंगे, राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया था उसको अच्छे से डार्क कर लिया है। अब नेक की टोटल लंबाई मैं यहाँ पर 16.5 इंच ले रही हूँ। 16.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगा लिया है।
अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारे पास तकरीबन आप यहाँ पर ना 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच या हाफ़ इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने नेक में पाइपिंग करनी है। तो एक्स्ट्रा बुकरम मैं तो बाद में भी कट कर देती हैं। अक्सर मेरी बहनों की ये शिकायत होती है कि साइड से बुकरम नज़र आ रहा है। तो प्यारी बहनों, जब आप नेक डिज़ाइन बना लें या तो पहले ही हाफ़ इंच रख लें, या फिर इस जैसे मैं कट करती हूँ ना, हाफ़ इंच मैं कट कर देती हूँ। बिल्कुल जितनी हमारी पाइपिंग होती है उसके मुताबिक बुकरम अच्छे से कवर हो जाता है, बुकरम नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर सेंटर में इस तरह से मैंने चौक की मदद से निशान लगा लिया, क्योंकि सेंटर मार्जिन कट नहीं करूँगी। अब नेक को जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है, सिंपल इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक की इस तरह से कटिंग करनी है। राउंड नेक की कटिंग भी हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को इस तरह से खोल कर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब हमने इसको किसी भी अलहदा फैब्रिक पे नहीं लगाना, बल्कि शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से हमने इसको लगाना है। और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो इसके सेंटर वाला स्लिट है ना, शर्ट को सीधा रख के कटिंग करूँगी। वैसे तो आप मार्जिन हमने सेंटर का लिया होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारा बुकरम का साइज़ आ रहा है ना, 16.5 इंच का नेक था, बिल्कुल उसके मुताबिक मैंने शर्ट की सीधी साइड से इसकी कटिंग की है, ताकि सेंटर पट्टी बिल्कुल वी शेप में बनी हुई है वो ख़राब ना हो। अब तकरीबन 1.5 इंच की बिल्कुल सीधी पट्टी है। अच्छा, इस पट्टी में ओरेब नहीं है, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा कम था, तो मैंने इसके लिए बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, कोई तिरछी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टी लें। उसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करें, आयरन की मदद से इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए जितनी आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई चला सकते हैं। हाफ़ इंच बढ़ा कर इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर दिया है, और ऊपर की बिल्कुल स्लिट के मुताबिक जितना आपका स्लिट का साइज़ है ना एंड तक, बिल्कुल उसके मुताबिक आपने पट्टी को रखते हुए इस तरह से बाकी की जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी हाफ़ इंच, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से कट कर दें। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी हाफ़ इंच इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, और इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से सिलाई को चलाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, दोनों साइड पे जब आपने सिलाइयाँ चलानी है तो एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल एक जैसी चले। सिलाई एक जैसी चलेगी तो इंशाल्लाह पाइपिंग भी एक जैसी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ चल गई हैं। अब हमने इस तरह से पट्टी को फोल्ड किया है, तो ये देखें जितनी हमने सिलाई चलाई थी उस हिसाब से पाइपिंग बनकर हमारे पास आ गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। टोटली वीडियोस कोशिश करती हूँ कि मेरी बिगनर्स बहनों के लिए हेल्पफुल रहें, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। आपके अच्छे लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं और भी अच्छी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को सिखा सकूं। अब यहाँ पर जितनी एक्स्ट्रा पाइपिंग थी ना, टोटली हमारी ये देखें कितने अच्छे से फोल्ड हो गई है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, पाइपिंग के साथ साथ सिलाई को चलाना है। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे, एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको यहाँ पर कट करके नीट कर लेंगे। यहाँ पर चाहें तो आयरन कर लें, चाहें तो बाद में एक ही बार आयरन कर लें, मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पर आ जाती है ये ओरेब पट्टी। ओरेब पट्टी जब हम राउंड में नेक पे कोई भी पट्टी लगाते हैं तो वो हमेशा आपने ओरेब में लेनी है, यानी कि तिरछी पट्टी लेनी है, जैसा कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। अब यहाँ पर इसको इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब यहाँ पर पट्टी को भी इसी तरह से डबल पट्टी है हमारी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पट्टी को हमेशा डबल लें ताकि रफ पट्टी नीचे से नज़र ना आए। अब पट्टी को इसी तरह से सेट करेंगे। जो सिलाई हमने पाइपिंग को लगाते हुए चलाई है ना स्लिट में, सिर्फ उतनी ही सिलाई चलानी है, ताकि यहाँ पर अलहदा से पाइपिंग का कोई, यानी कि ज़्यादा चौड़ाई में या बारीक पाइपिंग बनकर रेडी ना हो। थोड़ा सा पट्टी को बढ़ा के कट करें और इसी तरह से पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला दें। तकरीबन मैं मशीन का जो एक छोटा फुट है ना, उस हिसाब से ये सिलाइयाँ चला रही हूँ ताकि मेरी पाइपिंग भी बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी हो। अब ये देखें यहाँ पर इसके कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बनेंगे। कॉर्नर बनाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह से राउंड नेक में जो नोक है स्लिट वाले नेक में किस तरह से निकलती है। ये देखें ज़रा।
अब जो पाइपिंग बनाई थी वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी थी इसको इस तरह से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड किया, फिर पट्टी को फोल्ड किया और इस तरह से ये देखिए, इसी तरह से ये देखिए कॉर्नर कितने अच्छे से बन गया है। ये ज़रा चेक करें, गुलाई में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही खूबसूरती से कॉर्नर भी बनेगा आपका। और इसी तरह से ये जो पाइपिंग है इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई को पक्का करके चलाएंगे, यानी कि सिलाई को एक बार ऊपर डबल चला लेना है ताकि सिलाई आपकी बाद में निकले ना। अब यहाँ तक नेक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं नेक को थोड़ा सा आयरन कर लूँगी और यहाँ पर नेक को इस तरह से नाप लेना है। टोटल हमारा जो नेक है तकरीबन 6.5 इंच रहेगा। 6.5 इंच के मार्जिन से हमने नेक की लंबाई रखनी है। तो यहाँ पर आपका नेक अगर 7 इंच है तो 7 इंच भी रख सकते हैं, अगर 6 इंच है तो कम कर सकते हैं, ½ इंच। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी में इस तरह से हमने बुकरम को लगाया, ½ इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड किया है। अभी सेंटर पट्टी को हमने इस तरह से स्लिट में सेट करना है, यानी कि जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक। तो इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। सिलाई यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सिलाई चलाते हुए बिल्कुल जो सिलाई आपने पाइपिंग को फोल्ड करते हुए चलाई ना, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाएं ताकि एक्स्ट्रा सिलाइयाँ शो ना हो। तो इसी तरह से हम ये देखें, इस तरह से पाइपिंग को सेट कर देंगे और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो ये सिलाई इसी तरह से चल गई है। यहाँ पर हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने एंकर का धागा लिया था, हाथ 4 उंगलियों पे, हाथ की 4 उंगलियों पे इस तरह से इसको लपेटते जाना है। इतनी बार इसको घुमाना है जितना बड़ा आप यानी कि मोटा टसल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, जितनी मोटाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं। अब एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से कट कर देंगे और ये देखिए, ये हमारा टसल आज बहुत ही खूब बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में, अगर बाज़ार से लेने जाएंगे ना तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। नलकी के धागे से भी आप ये टसल बना सकते हैं। एक हमने एक्स्ट्रा धागा लिया और उसको इस तरह से गिरा लगा दिया है। जो धागे हमने राउंड में घुमाए थे उनको इस तरह से गिरा लगा देनी है, 2-3 गिरा लगा देनी है ताकि बाद में निकले ना। अब गिरा को नीचे वाली साइड पे घुमा देना है, गिरा वाले धागे को ना, ताकि गिरा ऊपर वाली साइड पे नज़र ना आए। अब यहाँ पर चेक करें, ये एक डोरी बनाई है मैंने। इस डोरी को भी हमने, अगर आप सिंपल धागा भी यहाँ पर लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं, डोरी नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। डोरी इस सिंपल धागा लेकर उसको भी इस तरह से 2-3 गिरा लगा देनी है। इस तरह से गिरा बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। ये ज़रा चेक करें, बहुत ही अच्छे से गिरा छोटी सी लगा दिया है। इस गिरा को भी हमने यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। ये गिरा भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने एक और धागा लेना है और उसको इस तरह से घुमाते हुए इतना चौड़ाई में घुमाना है जितना आप टसल को लॉक करना चाहते हैं, जितने अच्छे से लॉक करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर गुलाई में इस तरह से घुमाते जाएंगे। और यहाँ पर ये जो धागा हमने लिया था इसका एंड वाला जो सिरा है इसको उठाकर इसको अच्छे से लॉक कर देना है। यहाँ पर हाथों की मदद से इसको 2-3 गिरा लगाकर अच्छे से लॉक कर दूँगी ताकि ये खुले ना, बिल्कुल भी ना खुले। गिरा अच्छे से लगानी है। इसी तरह से यहाँ पर टसल हमारा बनकर रेडी हो गया। इसके एक्स्ट्रा धागे इस तरह से कट करके इसको नीचे वाली साइड से भी अच्छे से नीट कर लूँगी। जितना आप टसल का साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये नीचे वाली साइड पे राउंड में अपने धागे को घुमाया ना, इसी तरह से डोरी के ऊपर भी मैंने ये देखे इस तरह से थोड़ा सा धागा घुमा दिया है ताकि डोरी की थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा टसल बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। इस टसल को हम यहाँ पर स्लिट में लगाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक लुक देगा। तो सेंटर में हमने 3 बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा